सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। सो बहुत दिनों के बाद आफ्टर ह्यूज रिक्वेस्ट जो मुझे डीएम में देखने के लिए मिली है, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो सॉरी, मैंने एक हफ्ते से मतलब 2 हफ्तों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ सम वर्क। मैं कुछ लीगल वर्क्स में बिजी थी। सम हैपनिंग्स आर गोइंग ऑन विच इज़ सो गुड, सो मतलब ठीक है ना। सो ओके। सो आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और सबसे प्रोबेबल एनर्जी, कल हमारा एक्लिप्स था, ठीक है। ठीक है, चंद्र ग्रहण था कल हमारा। हिंदी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, तो एक तरीके से कल हमारा चंद्र ग्रहण था। एरिस, कैंसर, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, ये कुछ पावरफुल ऐसी ज़ोडिएक्स रहे हैं जिनके ऊपर बहुत इमेंस एक वो देखने के लिए मिला है, इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला है, ठीक है। मेजर सेंस में जो चीज़ मैं बोलूँगी, कल का डे कहीं ना कहीं जो ज़ोडिएक्स मैंने यहाँ पर यूज़ करे हैं उन लोगों के लिए कुछ इस तरीके से रहा होगा कि अगर आपका पर्सन भी इन ज़ोडिएक्स में है तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है। सम मोर वो कुछ ना कुछ ऐसे एक होता है ना, डीप इमोशंस जिनको बाहर निकालना है, माइट बी इन अ नेगेटिव सेंस, जिस चीज़ की वजह से एक सेपरेशन ब्लॉकेज में था या जिसकी वजह से पीस रुका हुआ था, जो बातें मन में एक होता है ना भरी हुई थी, ठीक है। लूनार एक्लिप्स था विच इज़ ऑल अबाउट इमोशंस और इमोशनल टर्म्स में फ्रीडम मिलना, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी होती है। तो प्रोबेबल एनर्जी में कल की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ऐसी रही होगी, जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से नहीं बोल पा रहे होगे, यू जस्ट स्पोक इट आउट एंड मेक योर सेल्फ एट पीस। समझ रहे हो ना, ऐसी एनर्जी है। तो कल अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसी हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में हो, सो एक चीज़ समझ लेना, कल के लिए दैट वॉज द राइट एक्शन फॉर यू। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन राइट नाउ यू आर एट पीस, ठीक है। ये पर्टिकुलर एनर्जी। और उसी के बाद अब लूनार, ठीक है, एक्लिप्स है, इमोशनल फ्रीडम मिलती है, पीस मिलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं। सो लेट वी चेक कि आपके पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज क्या शफल आउट हुई हैं। अब आपके पर्सन का एक्चुअल रिएक्शन कैसा है, व्हाट दे रियली वांटेड टू शेयर आउट, क्या प्रोबेबल एक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है हमें आपके पर्सन की एनर्जी में से, ठीक है। ओके। एंड अभी 15 मार्च से हमारा सैटर्न के साथ मार्स का कंजंक्शन शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ईगो डिप्लीट होता हुआ दिख रहा है और इमोशंस सरफेस पर आते हुए दिख रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से इफ़ यू आर फीलिंग कि मैं अपने पार्टनर से बहुत डिटैच फील कर रही थी, अब आपको एक्सट्रीम अटैचमेंट फील होनी शुरू हो गई होगी। बहुत ओवरली, जैसे को होता है ना याद आना, या बहुत ज़्यादा अटैच होना, डेस्परेटली वेट करना कम्युनिकेशन का, ये चेंजेस आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर कुछ ऐसे चेंजेस आपको फील हो रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग रेस्टलेस, एनजाइटी हो रही है, तो समझ लेना सामने भी सेम एक्शन है, बट अभी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो एक्शन को सरफेस पे लाने में अभी थोड़ा सा डिले आ रहा है। इसी से रिलेटेड मैंने आज एक इंस्टाग्राम रील भी पोस्ट करी है, मॉर्निंग में ही कर दी थी मैंने, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दैट विल गिव यू द मेजर क्लैरिटी ऑल्सो, ठीक है। और इन रीडिंग्स के लिए जो भी न्यू लोग मतलब मेरे पेज पे, चैनल पे आज न्यू है, तो मैं बता देती हूँ, ये जो पर्टिकुलर रीडिंग्स है ये जनरल स्पेसिफिक लाइक टाइमलेस कलेक्टिव है, ठीक है। टाइमलेस है, जब भी आप इन रीडिंग्स तक पहुँचे आप इसको देख सकते हो। जनरल है, सभी ज़ोडिएक होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ कनेक्ट हो और ना भी हो। कलेक्टिव है, ठीक है। तो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को अटेन करना है, नेगेटिविटी को इग्नोर करना है, बिल्कुल, ठीक है। और हर सिचुएशन को अपनी सिचुएशन के साथ चैनल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल सेशंस अगर लेने हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, आप कहीं पर भी डीएम करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना। आई एम शफलिंग द कार्ड्स, अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल मत भूलना, टू अट्रैक्ट दी करेक्ट एनर्जीज, ताकि मैं भी करेक्ट एनर्जीज को ही वाइंड अप करूँ और आप भी कार्ड्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सको, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। सॉरी, आई वॉज नॉट इन दैट मच लाइक यू नो एनर्जीज कि कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना। ओके, चलो
Please divine give me the proper guidance. What are the current feelings and energies of my viewers partner? मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज मेरे व्यूअर के लिए क्या रहने वाली है डिवाइन, क्या है इस टाइम? प्लीज़ गिव मी द प्रॉपर गाइडेंस। किसी को भी टैरो रीडिंग कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो विंडो ओपन है, आप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का जो नंबर गिवन है उसमें आप डीएम कर सकते हो। ओके, सबसे पहले है टावर, स्कॉर्पियन एनर्जी। टावर से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। टावर को देखते ही निराश होने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिख गई है। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जजमेंट, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट जोन खत्म होने वाला है। अभी थोड़ा टाइम है बट खत्म होने वाला है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, नाइस, आई लाइक इट। एक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं कार्ड्स में जो बहुत टाइम से हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लो, चैरियट, ठीक है, क्लेम दिस एनर्जी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुली मैं यहाँ पर बोलूँगी, टावर की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है। अभी के लिए जो मेजर मुझे यहाँ पर साइंस देखने के लिए मिल रहे हैं, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कैंसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि चैरियट भी हमें देखने के लिए मिला है। जजमेंट यहाँ पर निकल कर आ गया है, तो सभी 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे हमारे पास फायर साइन भी है क्योंकि जजमेंट निकल कर आ गया है। प्रोबेबल एनर्जी में अगर यहाँ पे करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ की बात करूँ तो बहुत लंबे टाइम से जो साइलेंस ट्रीटमेंट आप दोनों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, नाउ योर पर्सन इज समवेयर कंसीडरिंग कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम जब मैं एक इनिशिएट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्लोली स्लोली योर पर्सन इज लाइक यू नो, लाइक योर पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू, ऐसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पावरफुल बोल सकती हूँ। 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, इट इज़ समथिंग, आपका पर्सन ना एक विक्टिम एनर्जी में था बहुत लंबे टाइम से, बट नाउ दे आर रिलीजिंग दैट लाइक विक्टिम, मतलब विक्टिम वाला एनर्जी। जजमेंट, मतलब जजमेंट के साथ यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है ना। सो प्रोबेबल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि एक तरीके से आपका पर्सन जिस मिसअंडरस्टैंडिंग में था, जो एक नेगेटिविटी का एक बबल था आपके पर्सन के सराउंडिंग में, वो बबल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, जिसकी वजह से अब आपका पर्सन और ह्यूज डिलेमा में तो गया ही गया है। वो ऑल बिकॉज ऑफ दैट, यार मैं इतने टाइम से इतना गलत सोच रहा था, यार मैं क्या चीज़ पकड़ के बैठा हुआ था, ये तो इतनी बड़ी ही नहीं थी। ऐसे वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज राइट नाउ you are making yourself worthy to attract this particular action towards you। एक होता है ना, now you are deserving, ठीक है, आप अपने आप को वैल्यू करते हुए दिख रहे हो। नाउ योर पर्सन इज फीलिंग कि आप उनको भी कितना वैल्यू करते थे। यू चूज टू जस्ट लाइक यू नो, मतलब उनकी हर गलती को माफ़ कर देना या अंडरस्टैंडिंग्स दिखाना या बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कामली बिहेव करना, मतलब कह सकते हैं ना कि लाइक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ना करना, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द एनर्जी जो बहुत ज़्यादा काम, पोलाइट, हम्बल, स्लो, वैसे वाला एनर्जी होता है। स्लो इज़ नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट हर चीज़ को सोच समझ के करने वाला एनर्जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोबेबल निकल कर आ रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिकॉज नाउ योर पर्सन इज मतलब अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं योर पर्सन डू नो कि जब आप दोनों कम्युनिकेशन वाले टर्म्स में नहीं होते हो, जब आप दोनों का इतना ज़्यादा इफेक्टिवली एक इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, ये तो यू आर नॉट इन पावरफुल एनर्जी, आप अपनी चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हो। सो दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ रेडी टू अप्रोच यू बैक। ऐसे वाला चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल कर आया है। तो प्रोबेबल एनर्जी में ये वाला चीज़ है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। तो बेसिक सेंस आउट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एक लाइक डिस्ट्रक्शंस आपको देखने के लिए मिला है। अब जो नैरो माइंडेड वाले थॉट्स थे ना, जो बहुत ज़्यादा ही लो टर्म्स में जो आपका पर्सन यहाँ पर थॉट्स यहाँ पर अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा था, अब वो नैरो माइंडेड वाला थॉट्स थोड़ा सा ब्रॉड होते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिख रही है। नाउ योर पर्सन इज इन
द एनर्जी, यार अब ये सब खराब तो हो गया है, अब इसको सही कैसे करना है, बिकॉज अब वाइसा वर्सा निकल कर आ रहा है, योर पर्सन इज कमिंग इन टू द पावरफुल एनर्जी, दैट इज वाई द नाइट ऑफ कप्स इज कमिंग राइट हियर। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे निराश वाली एनर्जी में तो बैठना नहीं है कि नथिंग इज हैपनिंग, बिकॉज अब एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। होली गई है अभी कल, अ वेरी हैप्पी होली। ठीक है, वैसे मनाती तो नहीं मतलब मनाती तो नहीं हूँ खैर मैं व्हाट्सएवर। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबल एनर्जी निकल कर आई है कि एक पावरफुल सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है, जो आपका मतलब जो आपके पर्सन की साइड से आपको विद इन अ नियर फ्यूचर प्रोबेबली देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है कुछ नेक्स्ट सेक्शंस देख लेते हैं हम जल्दी से आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेक्शंस, ठीक है, मतलब क्या नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हैपनिंग्स हम देख सकते हैं, क्या पावरफुल टर्म्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इतने दिनों बाद रीडिंग कर रही हो ना, लाइक तो देखो भर भर के कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलता है। ओके ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर द पावरफुल एनर्जीज एंड फीलिंग इन द न्यू फ्यूचर ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर, फॉर माई व्यूअर। रिलेशनशिप में क्या हैपनिंग्स देखने के लिए मिल सकती हैं डिवाइन। प्रपोजिंग, go outside, look beyond the illusion, kids, second chances. Oh my god, second chances are here. Nice one. Second chances, relax and let go. मैंने बोला ना विक्टिम एनर्जी रिलीज हो रही है, मैनिफेस्ट। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? अ कमिटेड रिलेशनशिप इज कमिंग राइट हियर। ठीक है ना, एक कमिटेड रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएवर द थिंग इज राइट हियर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक पावरफुल सर्टेन कमिटमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, विच इज़ सो गुड, सो ट्रू। ठीक है, अब एक चीज़ है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स के बाद ये सिचुएशन निकल कर आ रही है, तो बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब एक होता है ना, मतलब बेतुकी बातों को पकड़ के बैठ के उन चीज़ों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस प्रपोजिंग इज राइट हियर। प्रपोजिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? ओके, प्रपोजिंग की एनर्जी है यहाँ पर, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। समवेयर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है ना, वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने के लिए मिली है। और अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टर्म्स में, लाइक अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टेंस बढ़ गया था, अगर आप दोनों के बीच में मतलब एक चीज़ है ना, अगर फाइनेंशियल टर्म्स के लिए, अगर करियर और लाइक ओरिएंटेड एनर्जी अगर आप दोनों के बीच में थी कि आप दोनों मतलब आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइजिंग वाली एनर्जी में नहीं रख पा रहा था, तो अब एक चीज़ है, नाउ योर पर्सन इज़ लुकिंग आफ्टर यू ओनली। अब वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में है। इवन तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपका पर्सन आपको एक मैरिज कमिटमेंट ही दे रहा है, बट एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज नाउ योर पर्सन इज नॉट एबल टू होल्डिंग बैक हिज और हर एनर्जीज, तो दैट इज़ वाई दे आर जस्ट गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट। एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि प्रपोजिंग के साथ टू ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है। अब आपका पर्सन इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता हुआ दिख रहा है। पहले जो आपको ऐसा लगता था योर पर्सन इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू, लाइक यू नो, उनकी लाइफ में, या अगर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अब वो इम्पोर्टेंस आप उनकी लाइफ में अपने लिए देखोगे। ठीक है, 2 वीक्स 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा प्रोबेबल एनर्जी में निकल सकते हैं,
क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, स्टिल द स्लो एक्शन बट द एक्शन विल बी स्टेबल, स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ईगो डिप्लीट होता हुआ दिख रहा है बट एक फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है, ठीक है। बिकॉज समवेयर अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें एक स्टर्बन एगोइस्टिक एनर्जी भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं पोलाइटनेस वाले टर्म्स में आने के बाद एक स्टेबल एक्शन भी दिखाता है, ठीक है। सो let's move forward. Please divine guide me why this go outside is right here. go outside की एनर्जी क्यों है डिवाइन? go outside की एनर्जी के साथ मेरा कार्ड गिर चुका है, जो इस चैनल की प्रथा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसी के साथ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका पर्सन ना एक अपने बनाए हुए लूप में से बाहर निकल रहा है, अपने बनाए हुए बबल में से बाहर निकल रहा है, या तो जितने टाइम से आपके पर्सन के साथ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन नहीं हुई है, योर पर्सन वॉज नॉट इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी, शायद आइसोलेटेड रहे हों, कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटीज़ ना कर रहे हों अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी हो आपके पर्सन की, तो अब कहीं ना कहीं आपका पर्सन अब उस पर्टिकुलर लूप में से बाहर निकल के नाउ दे आर मेकिंग देमसेल्व्स रेडी टू पिंग यू बैक। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में आपको कम्युनिकेट करने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड और विद इन अ नेक्स्ट 6 वीक्स और 6 आवर्स अगर आपके साइड से कोई लाइक एक होता है ना कि इनिशिएटिव अगर आपके पार्टनर की साइड नहीं जाता है, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी में यहाँ पर बोलूँगी कि आपको उनकी साइड से एक छोटा सा इनिशिएटिव अपने आप ही देखने के लिए मिल जाएगा। माइट बी दे विल अनब्लॉक यू। एम्परर का एनर्जी है, तो सामने से तो आके नहीं बोलेंगे, बट दे रियली वांटेड टू रिलीज दिस टावर का फेज। अब ये टावर का कार्ड देख देख के ना मुझे यही फील हो रहा है बार बार, दे रियली वांट्स टू जस्ट मूव आउट फ्रॉम द सिचुएशन विद यू, ऐसे वाला चीज़ है। द एम्परर का एनर्जी है ना, इतना खुल के तो नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, बट दे विल जस्ट गिव यू द हिंट। मिलने के लिए आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लुक बियॉन्ड इल्यूजन, व्हाई दिस लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। जजमेंट के साथ ही लुक बियॉन्ड द इल्यूजन है, विच इज द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ जजमेंट ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा ही ऐसी नेगेटिव एनर्जी में हो दैट योर पर्सन इज नॉट कमिंग बैक टू यू। भाई उस डिलेमा में से बाहर निकल जाओ, मैं सच बता रही हूँ, उस नेगेटिविटी में से बाहर निकल जाओ। यू रियली नीडेड टू बी in that particular energy. My person is coming back to me, this is the high time that I will receive a communication from my person. You need to just stand the powerful affirmations ना, मतलब चीज़ों को अपने लिए टर्न आउट करना सीखो। आज के टाइम पे अगर स्पिरिचुअलिटी में अवेकन हो रहे हो, किसी को नहीं पता था कि मैनिफेस्ट करके हम कुछ भी अपनी लाइफ में डिजायरेबल बना सकते हैं। सो नाउ जस्ट यूज योर मैनिफेस्टेशन एंड मेक दोज एफर्मेशंस टू बिकम ट्रू इन योर लाइफ। बहुत अगर ऐसा सिग्निफिकेंट अगर कोई ऐसा मतलब तरीका मिला हुआ है तो यूज़ करो। अपने इल्यूजन मतलब जो सोच रहे हो उसके परे जाके सोचो इन अ पॉजिटिव मैनर, कुछ गलत ही नहीं सोच लेना जाके, ठीक है ना। तो मेजर साइंस हार्ट में यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पॉजिटिविटी को क्लेम करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को अटेन करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट में पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज योर पर्सन इज इन दिस एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की लाइक स्वर्ड्स की एनर्जी है। माइट बी योर पर्सन इज मिसिंग यू दिस मच बैड कि वो शायद सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे आर लाइक जस्ट इन डीपेस्ट इमोशन, जो लोएस्ट टर्म्स में हम बोल सकते हैं। सो आपको भी तो ऐसा तैयार होना पड़ेगा ना कि आप अपने पार्टनर को इस पर्टिकुलर एनर्जी में से बाहर निकाल सको। सिर्फ कम्युनिकेशन कमिटमेंट मिलने से कुछ नहीं होता, कमिटमेंट के परे बहुत चीज़ें होती है। कमिटमेंट मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी तो उस कमिटमेंट का अचार थोड़ी डालेंगे, समझा करो इस चीज़ को। लवर्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वर्ड्स है। योर पर्सन वांट्स टू गिव यू द स्टेबिलिटी राइट हियर, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि योर पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड द राइट विजन। एक सही तरीका नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, 369 की एफर्मेशन टेक्निक यूज़ करो, जिससे आप ये पर्टिकुलर एक्शन अपनी लाइफ में जल्द से जल्द देखो, ठीक है। मैं तो कुछ लोगों को 6 आवर्स का टाइम दूंगी, 6 वीक्स भी बोल सकती हूँ, लेकिन 6 आवर्स मैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बोलूँगी। जितनी जल्दी मैनिफेस्ट कर सको उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करो ना। 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। योर पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, यू जस्ट नीड टू बी इन दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव एनर्जी, समझे।
ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस किड्स का एनर्जी इज राइट हियर. किड्स का एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? वाई दिस किड्स एनर्जी. किड्स के साथ हमारा है यहाँ हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ लोग कमिटमेंट लेते हुए दिख रहे हैं. यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है. अगर मैरिज हैपनिंग होते होते रुकी है तो यहाँ पर मैरिज हैपनिंग मतलब कि आपको सर्टेनली देखने के लिए मिल जाएगा. कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको अपने पर्सन की साइड से देखने के लिए मिल जाएगी. किड्स वाली एनर्जी है तो एक नर्चर होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप, जहाँ पर आप 9 ऑफ कप्स की बोल रहे हो, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके पर्सन के सामने आप आ रहे हो. बिकॉज समवेयर हो सकता है कि अभी रिसेंटली आप भी फाइनेंशियली स्टेबल हुए हो. आपने अपने लाइक डिज़ायर्स को फुलफिल करना शुरू किया है. अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करना शुरू किया है. समवेयर यू डू हैव दैट पोटेंशियल कि आप चीज़ों को संभाल सकते हो. तो वही चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हुई दिख रही है. और इफ़ यू आर नॉट, जस्ट कम इन दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी. ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स में ध्यान देना शुरू करो. फाइनेंशियल टर्म्स इट इज़ नॉट कि मैं आपको मतलब सिर्फ वही चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट मेक योर सेल्फ दिस थिंग. अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना खुद से सीखो. अपनी चीज़ों को अपने लिए बेंड करना खुद से सीखो. 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप बन भी रहे हो. तो यही चीज़ है जहाँ पर किड्स की एनर्जी है, नर्चर होता हुआ दिख रहा है. आपका पर्सन जीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार है आपके लिए, तभी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है, बहुत सारी अगर फीमेल्स यहाँ पर प्रेग्नेंट है, अगर मतलब कि यू आर जस्ट ऑलमोस्ट डीलिंग विद द 9th मंथ, तो ये जो बेबी बर्थ आपका होगा वही एक मेन पॉसिबल रीज़न होगा जो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर फिर दोबारा से सस्टेनेबल बैलेंस वाली एनर्जी में निकल कर आएगी. ठीक है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि अभी आपका पर्सन 5 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी में है. बिकॉज दे मतलब अरे ये तो नाइट ऑफ स्वर्ड्स आ गया, मुझे लगा 5 ऑफ स्वर्ड्स. मतलब एक तरीके से बात करी जाए तो कहीं ना कहीं नाउ योर पर्सन रियली डोंट वांट टू बी इन दैट 5 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी जहाँ पर वो बस आपको दूर से देखकर सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो. दे रियली वांटेड टू चेक इट आउट, डू यू हैप्पी और नॉट. तभी नाइट ऑफ स्वर्ड्स भी हमें देखने के लिए मिल गया. ठीक है ना, डेविल है. कहीं ना कहीं योर पर्सन डू नोज कि उनके ही एक नेगेटिव बिहेवियर की वजह से यू बोथ आर जस्ट चेन्ड. आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, यू आर जस्ट टाइड अप ऑल टुगेदर. बट वही वाला चीज़ है ना, उनको भी अपना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द मेजर लेसन जो आपका पर्सन यहाँ पर सोचता समझता हुआ दिख रहा है. ठीक है, उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई द सेकंड चांसेस आर राइट हियर. सेकंड चांसेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? सेकंड चांसेस हमारे पास यहाँ पे जस्टिस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. ठीक है, अब आपके पर्सन को बहुत सारी पावरफुल कॉन्वर्जेशंस जो आप दोनों के बीच में पास्ट में हुई है वो अंडरस्टैंडेबल मोड पर आती हुई दिख रही हैं. कुछ ऐसे थॉट्स थे जो आपको लगता है आपका पर्सन समझ नहीं पा रहा है, नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. सो समवेयर एक फेमिनाइन एनर्जी उनकी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज दे आर, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एनर्जी में एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है. लिब्रा एनर्जी हमारे पास निकल कर आ गई है, बैलेंस निकल कर आ रहा है. सेकंड चांसेस है योर पर्सन रियली वांट्स टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व इन योर लाइफ. ठीक है, जस्टिस आता हुआ दिख रहा है. आपके पर्सन आपके लिए एक स्टेबल एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं जो रिकन्सिलिएशन के अकॉर्डिंग ही हम मानेंगे. नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है, एक्शन देखने के लिए मिल रहा है आपके पर्सन की साइड से. 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दोबारा निकल कर आई है. तो प्रोबेबल एनर्जी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुली बोलूँगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वे यू आर वैल्यूइंग यू सेल्फ, जस्ट वैल्यू यू. मतलब एक तरीके से एक होता है ना कि ऐसे बन जाओगे आपका पर्सन मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए. समझे, मतलब यू नीड टू बी वर्दी दैट मच पोटेंशियली कि एक तरीके से योर पर्सन डू फील कि हाँ दिस इज़ द राइट मैच फॉर मी, दिस इज़ द थिंग यू रियली नीड्स टू डू और यू रियली नीड इट टू बी. ठीक है, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी. सबसे पहले इतना हम्बल रहना ज़रूरी है लाइफ में कि आप अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल कर सको, ताकि अगर सामने वाला इंसान आपको फ्यूचर में अप्रोच भी करना चाहे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में ज़्यादा बिना सोचे आपको अप्रोच कर सके. ठीक है, हमें इंसान को कैसे अपने पास लेकर आना है, कैसे अपने साथ रखना है, दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन अस ओनली. ठीक है, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है. वो आपके पास आ रहा है, आप उसको थू 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 करे जा रहे हो और उसके बाद आप उनसे डिज़ायर कर रहे हो, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो दे नीड्स टू कम बैक टू. नो, पहले ऐसा उनको रखो कि वो आपके पास आने से पहले 2 बार भी ना सोचें.
ठीक है, ये हमें अपने अपने नेचर में थोड़ा रिफ्लेक्शन लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। देखो साइकोलॉजी मैनर मेरा बहुत निकल कर आएगा, तो ये चीज़ आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी वाई दिस रिलैक्स एंड लेट गो। ये एनर्जी क्यों है डिवाइन? टावर का फेज आ गया, 6 ऑफ, मैं क्या बोल रही हूँ, नाउ योर पर्सन इज रेडी टू जस्ट शिफ्ट दिस टावर का फेज एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। योर पर्सन रियली वॉन्ट्स टू एंजॉय दिस रिलेशनशिप नाउ। विक्ट्री चाहिए उनको अब इस रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, जैसे भी हो। ठीक है, नाउ योर पर्सन रियली वॉन्ट्स टू जस्ट शिफ्ट दिस टावर का फेस। बहुत ज़्यादा पोटेंशियली वो इस टावर के फेस को मतलब रिलीज कर देना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर टर्म्स में एक विक्ट्री वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। मैरिज वाली एनर्जी अगर आप दोनों की रुकी हुई है, सो दे रियली वांट्स टू कम इन दिस मैरिज वाला फेज। हाइरोफेंट एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। गाइड मतलब डिवाइन की गाइडेंस आते हुए दिख रही है, डिवाइन टाइम पीरियड आप दोनों अटेन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। 4 ऑफ लाइक पेंटिकल्स का एनर्जी है। इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपके पर्सन के माइंड में, सो दैट इज वाई दे विल जस्ट कम अक्रॉस विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स टूवर्ड्स यू। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस मैनिफेस्ट का एनर्जी राइट हियर। मैनिफेस्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वाई दिस मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट है हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स। मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखो आपका पर्सन एक ऐसी एनर्जी, पाइसिस एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। समवेयर यू नीड टू मैनिफेस्ट दैट योर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड योर विजन। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना, क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज द इंटरनल इमोशंस। ठीक है, जिनको आप हाइड आउट करना पसंद करते हो। इंटरनल इमोशंस वो होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में राइट और रॉन्ग जो हमारे लाइक फैसले होते हैं, ठीक है, डिसीजंस होते हैं, उनको लेना पसंद करते हैं। तो मैनिफेस्ट के साथ द हाई प्रिस्टेस वाला एनर्जी है। योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू दे आर मैनिफेस्टिंग यू। दैट इज वाई यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यू नीड टू बी जस्ट कम इन दिस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अच्छा है, एम्प्रेस बन जाओ, मैं तो ये कह रही हूँ। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट करो, योर पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू। मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब आपका पर्सन आएगा, कमिटमेंट लेकर ही आएगा, ये मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोल सकती हूँ। 27 लाइक 27 आई सॉ ऑन द क्लॉक, जैसे मैंने ये चीज़ बोला। 7 8 9 99, मास्टर नंबर 99, तो 9 9 18, वो भी 9 बन रहा है, तो फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसको एंगर इश्यूज के चलते उसको ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। इंटरनली अपने आप को, मतलब एक चीज़ है, आप अंदर से चाहते हो कि आपका पर्सन आए, ऊपर से आप बहुत कुछ बोल रहे हो उनको, मतलब आप उनको, मतलब यू आर जस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कि वो बोलेगा तो मैं ये बोलूँगी, या वो बोलेगी तो मैं ये बोलूँगा। ऐसे नहीं चलता, ऐसे मैनिफेस्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी वाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप इज़ राइट हियर। कमिटेड रिलेशनशिप क्यों है डिवाइन यहाँ पर? वाई दिस कमिटेड रिलेशनशिप? committed relationship, king of pentacles and knight of cups. Now your person really wants to just leave this attitude वाला phase and just come in this knight of cups वाला energy. अगर आपके पर्सन का stubborn energy बहुत ज़्यादा सरफेस पर था, ठीक है, अगर हो सकता है कि फाइनेंशियल टर्म्स में दे आर फीलिंग सो मच स्टर्बन कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, तो अब वो इस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। दे आर रेडी टू ऑफर यू द कप ऑफ लव। ठीक है ना, एक स्टेबिलिटी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पावरफुली। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस्ट, ठीक है, लेट्स पुल आउट सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, जो आप लोगों का फेवरेट पार्ट है। चलो ठीक है, ओके, प्लीज़ डिवाइन गिव मी सम लव मैसेजेस फॉर माई व्यूअर फ्रॉम देयर पार्टनर। सबसे पहला कार्ड है इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इज ओवर, देयर इज नॉट एनी सिंगल पोटेंशियल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यू इंस्पायर मी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इंस्पायर किया हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप अपनी लाइफ में कर चुके हो, अब आपका पर्सन वो कर रहा है, सो दैट इज़ द इंस्पिरेशन। ठीक है, उस चीज़ पे आपको प्राउड होना चाहिए कि आप किसी को विजन दे पा रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। मैंने बोला ना, जजमेंट के साथ 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, मैंने ये चीज़ रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बोली थी। तो कहीं ना कहीं पहले आपका पर्सन एक विक्टिम एनर्जी में था,
अब वो स्लोली स्लोली जैसे टाइम फेज़ बढ़ रहा है, अब मतलब ये मतलब डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ वो वैसा क्यों हुआ, ठीक है? सो नाउ जैसे उनको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें क्यों हुई हैं, सो दे आर रेडी टू मेक द एक्शन, ठीक है? अब ये बहुत सारे लोगों के लिए कन्फर्मेशन है, येस योर पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू, स्टॉक करता है आपका पर्सन, अब पता नहीं कैसे करता है लेकिन करता है, ठीक है? आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, आपका पर्सन बहुत ड्रीम आउट करता है, हो सकता है लास्ट नाइट दे सॉ अ ड्रीम ऑफ यू, बहुत पावरफुल है, या तो आपको कोई ड्रीम आ सकता है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आई टोल्ड यू ना, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी निकल कर आया था, सो समवेयर योर पर्सन डू नोज दैट यू आर परफेक्ट फॉर देम, ठीक है? अब ये रोना धोना बंद कर देते हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, तो ये एक नेगेटिविटी हो सकती है दैट योर पर्सन, मतलब एक ब्लॉकेज हो सकता है। नेगेटिविटी तो मैं क्या ही बोलूँ, किसी का माइंडसेट कभी नेगेटिविटी के टर्म्स में नहीं आता, बट स्टिल, ठीक है? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आपका पर्सन चीज़ों को सही करना चाहता है, दे वॉन्ट्स टू। अब इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि ये जल्द से जल्द आपको देखने के लिए मिले, दैट योर पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू, यू बेटर डिजर्व देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में या तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, सो दैट इज़ वाई योर पर्सन इज सेइंग दैट यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग दे कैन ऑफर टू यू, ठीक है? लेट मी परस्यू यू, उनको परस्यू करने दो, ब्लॉकेजेस मत बनाओ, नेगेटिव बिहेव मत करो, नेगेटिव एफर्मेशंस मत बोलो, यू आर टू गुड फॉर मी, आप बहुत अच्छे हो अपने पर्सन के लिए। वो भी फियर है आपके पर्सन को, लो आई केप्ट द टेक्स्ट, ठीक है? अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पर्सन ने लूज आउट किया हो, दे हैव ईच एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स यू, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ठीक है? कन्फर्मेशन मिल गया, आपके पर्सन को बहुत मेजर लाइक रियलाइजेशंस आते हुए दिख रहे हैं, सो जस्ट अफर्म इट, ग्रैटिट्यूड शो करो डिवाइन को कि थिंग्स आर टर्निंग आउट इन द फेवर ऑफ दिस रिलेशनशिप ओनली, ठीक है? ओके, सो दिस वॉज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मैं कल फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। किसी को भी अगर टैरो रीडिंग का बैच अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इन लाइक व्हाट्सएप का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप कहीं पर भी पिंग कर कर अपना पर्सनल स्लॉट आप बुक करा सकते हो, ठीक है? कल फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।